हक को बयान करना और उस पर डट जाना, ये बुजुर्गों का सबक है। और हमारा चूंकि वो जब से वो 6.5 घंटे तकरीर की थी गोजरा मंडी बहाउद्दीन में, उससे तसलसल लगातार आ रहा है इस बातिल के रद्द का, अगरचे बाकी जो बातिल है उनका भी करते हैं। इस वास्ते हम उस वक़्त से सिर्फ यहाँ नहीं बैरूनी की हुकूमतों के निशाने पर हैं कि वो जवाब नहीं दे सके हमारी उन दलीलों का। उन्होंने फिर हमारे साथी तोड़ना शुरू किए जो कभी हमारे साथ बैठते थे और ये बातें सुनते थे। फिर जब मुझे रोड़े लगने लगे तो वो बचा के दामन साइड पे हुए कि इसको जो लगेंगे वो हमें भी लगेंगे, मगर मौत छुपने से छोड़ती नहीं है। सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से जो खता इज्तिहादी के लफ्ज हैं, इनसे भारी लफ्ज तहरुल कादरी ने आज से 25 साल पहले बोले थे। उसकी किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 25 साल हो गए उसको लिखे हुए। उसने कहा कि उनसे गलतफहमी हुई फदक वाले मसले में। हालांकि गलतफहमी पर तो सवाब नहीं मिलता, खता इज्तिहादी पे तो सवाब मिलता है। आज तक आपने सुना कि किसी एक पीर ने उसका रद्द किया हो इस वजह से कि ये गुस्ताख है? किसी मौलवी ने, किसी खतीब ने? हालांकि वो किताब मार्केट में मौजूद है और 2-3 साल नहीं, वो 25 साल गुजर गए। क्या अगर वो लफ्ज लिखे तो फिर सैयदा पाक के हक में बोलना जरूरी नहीं? अगर कोई महज ये कहता है कि हम सैयदा के लिए बोले, चलो आगे वो गलत बोले या सही बोले वो बात की बात है, तो फिर 25 साल क्यों नहीं बोले? 25 साल नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? कि रवाफिज नहीं बोले। रवाफिज बोलते तो ये भी बोलते जो बी टीम थी। मसला तो बोलने वाला था ही नहीं, ये तो गुस्ताखी थी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी रोजाना गुस्ताखी हो रही हैं। अमर जलील जैसे कमीने रब को गालियां निकालते रहे, इनमें से एक की जुबान नहीं हिली। वो कमीना आज भी सिंध में आजाद फिर रहा। कितने कितने एलानियां फक्कड़ तोले गए माज़अल्लाह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को, ये नहीं बोले। एक राफजी गवैये ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा, वो भटकती फिरती फातिमा फतक के पास, ये नहीं बोले क्योंकि राफजी नहीं बोले। अब तहरुल कादरी के खिलाफ 2 बार उसने लिखा फतक के मसले में कि सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से गलतफहमी हुई। राफजी नहीं बोले। वो क्यों नहीं बोले? कि उनका चहेता था, उनकी बोली बोलता है, उनका स्पॉन्सर है, उनकी फ्रेंचाइज है उसके पास। उसके जरिए से उन्होंने हजारों सुन्नियों को शिकार किया। अगर मुतलकन मकामे सैयदा का मामला होता तो वो तो शुरू से है ही नहीं, मसला ही और है। राफजी नहीं बोले तो ये 2 नंबर भी नहीं बोले। और हमारे क्या क्यों बोले कि राफजी बोले? राफजी हमारे क्या क्यों बोले? कि हमने उनके सितम लोगों को बताए, हमने एक एक बात का जवाब दिया, वो इसलिए बोले। और फिर जब वक्त आया बोलने का, बहुत लोग पर जेरे इनकार हो गए कि चौक में अकेला खड़ा है, इसको जितने रोड़े लगे हम तो अपने आप को बचा ले। तो मैंने उस दिन कहा था ये गालियां जो भी हक बयान करेगा उसको पढ़ेंगे, आज करे या कल, आपको शायद हालात का पता हो। हमने एक शख्स को बद अकीदा कहा, क्यों? वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोला। वो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाह मानने से उसने इनकार कर दिया। वो हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोला, हमने उसका रद्द किया, उसे बदअकीदा कहा। लेकिन बहुत से लोग हमारे पास बैठे उठ के चले गए, उनके बैठे हुए तकरीरें हुई हैं, वो पीर उठ के चले गए कि यहां बैठने से तो काम खराब हो जाएगा, इसको गालियां पड़ेंगी तो हमें भी पड़ेंगी। आज उसी बदअकीदा को एक बहुत बड़े शेखुल हदीस ने भी बदअकीदा कह दिया। हजारों उलमा के उस्ताद ने उस बद अकीदा को बद अकीदा जब कहा तो वही 2 टीम कहने लगी
पहले जलाली गया था, अब सईदी भी गया, बल्कि यहां तक कहा कि सईदी यजीदी हो गए। मैंने उस वक्त कहा था वक्त है खड़े हो जाओ। गालियों से डरते हुए बहुत नहीं बोले थे। आज वो A to Z सारी गालियां उस सईदी को मिल रही हैं, क्यों? हक बोल गए। और जो बचे हुए हैं जब वो भी बोलेंगे तो पड़ेंगे। मगर याद रखो, गालियां छोटी हैं, जहन्नम का अजाब मुश्किल है। मैं मुजम्मत करता हूं उस पूरे टोले की, उन कमीनों की जो वक्त के अजीम आलमे दीन के खिलाफ तूफान बदतमीजी उठाए हुए हैं और उन्हें हक बोलने पर गालियां दे रहे हैं। मैं कहता हूं सईदी अब भी सईदी है, सईदी यजीदी नहीं बना। सईदी यजीदी, सईदी अब भी सईदी है। और जिस कमीने ने रिफज की गोद में बैठ के ये शेर लिखे, मैं उसे कहता हूं अगरचे वो फिर उल्टा लटक के भौंकेगा, सारी ताजीम है सेहत अकीदा के साथ। मैं कह रहा हूं सुन, तगय्युर कुछ अजीबी हो गए, तगय्युर कुछ अजीबी हो गए हैं, भले कुछ बदनसीबी हो गए हैं। तगय्युर कुछ अजीबी हो गए हैं, भले कुछ बदनसीबी हो गए हैं। वो कुछ जिनको कभी सुन्नी ने पाला, वो कुछ सारे नहीं, वो कुछ जिनको कभी सुन्नी ने पाला, रवाफिज के करीबी हो गए हैं। तगय्युर कुछ अजीबी हो गए हैं, सईदी यजीदी नहीं हुए। तगय्युर कुछ अजीबी हो गए हैं, भले कुछ बदनसीबी हो गए हैं। वो कुछ जिनको कभी सुन्नी ने पाला, रवाफिज के करीबी हो गए हैं। आज इस बुनियाद पे जो भी सुन्नी आलिम दीन किताब का मसला बताएगा हक, उसे गालियां पड़ेंगी। वो कहते हैं हम सैयद होते हैं, किताब में जो कुछ है रहने दो, कुरान में जो कुछ है रहने दो, हदीस में जो कुछ है रहने दो, हम जो कुछ करें हमारी मानो। ये दीन है, ये ईमान है। हमें सैयदों ने ये तरीका पढ़ाया है, और इसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा इंशाअल्लाह।